I have personally switched to Claude for 80% of my AI usage. You know, Claude is really powerful, not because of its one feature, but for the combination of features like Claude Code, Cowork, Design, Artifacts, Skills, and many more things which 99% people don't know about it. आई नो क्लॉड के इतने सारे फीचर्स सुनने के बाद लगता है कि क्लॉड यूज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे क्लॉड के हर एक फीचर को डिटेल में। ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली गाइड होने वाला है टू मास्टर क्लॉड एंड लर्न थिंग्स 10 टाइम्स फास्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो रिसेंटली क्लॉड के काफी सारे फीचर्स आ चुके हैं, जैसे क्लॉड कोवर्क, क्लॉड कोड, कनेक्टर्स, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, क्लॉड चैट। तो जब इतने सारे फीचर्स होते हैं तो कंफ्यूजन ये होता है कि कौन से फीचर को कैसे यूज करना है, किसी टास्क को करने के लिए कौन सा फीचर क्लॉड का ज्यादा बेस्ट होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको तभी मिलेगा जब आप क्लॉड के हर एक फीचर को जाके एक्सप्लोर करोगे। हर एक फीचर पे हम एक यूज केस रन करके देखेंगे, उसका प्रॉम्प्ट लिखेंगे और रिजल्ट जनरेट करके देखेंगे, तब जाके हमें वो फीचर प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर यही हम करने वाले, हर एक फीचर को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। क्लॉड सब कहते हैं कि बहुत पावरफुल है, लेकिन क्लॉड पावरफुल तभी है जब आप उसके हर एक फीचर को डिटेल में यूज करना जानते हो, उसके पावर का, उसकी कैपेबिलिटीज का आपको पता हो। सो लेट्स एक्सप्लोर ऑल द फीचर्स ऑफ द क्लॉड वन बाय वन। लेकिन जितनी चीजें मैं आपको करवाने वाली हूँ वो प्रैक्टिकल करवाने वाली हूँ। तो जितने भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट के नोट्स हैं, हर एक फीचर को एक्सप्लोर जब हम करेंगे तो हर एक फीचर के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। तो उसका भी जो नोट्स है उसको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे जाके आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। रिसेंटली आपने भी ये रियलाइज किया होगा कि क्लॉड की पॉपुलैरिटी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो हाउ द क्लॉड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पहले सबसे शुरुआत होती है गूगल से, कि कोई भी चीज हमको चाहिए होती थी, हम सिंपल सा जाके गूगल सर्च करते थे, सारी वेबसाइट्स का लिंक आ जाता था और उस लिंक से जो भी हमारे काम की इंफॉर्मेशन होती थी हम लोगों को खुद ही एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था। सो यूजिंग गूगल वॉज लाइक कुकिंग योर ओन मील, सब कुछ खुद ही करना है। देन चैट जीपीटी केम। जब चैट जीपीटी आया तो इट इज लाइक ऑर्डरिंग अ फूड फ्रॉम अ गुड रेस्टोरेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चैट जीपीटी में कोई क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, तो वो सारा का सारा आंसर मुझे एक जगह दे देता है, मुझे भटकना नहीं पड़ता है। सो दैट वाज समथिंग चैट जीपीटी डिड, राइट? But right now, Claude came. And why Claude is different from others and getting so much popularity? Because using Claude is like having a own private chef who understands your taste. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लॉड के अंदर इतने सारे फीचर्स उसने डाल रखे हैं कि हर एक रिक्वायरमेंट को आपकी समझ पाए और उसके हिसाब से बेस्ट रिजल्ट दे पाए। जैसे अगर आपके पास खुद का कोई शेफ है, कोई खुद का कुक है, आप उसको एक चीज एक बार बता देंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी चाहिए होगा तो उसी मैनर में वो मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसी तरीके से क्लॉड के अलग अलग फीचर्स हैं। अगर मैं क्लॉड स्किल्स की बात करूं तो एक बार अगर आपने कोई स्किल्स क्लॉड की सिखा दी उसको, तो बार बार आपको जब भी उन स्किल्स की यूज केस की जरूरत पड़ेगी क्लॉड हमेशा उसके लिए रेडी रहेगा। सो दैट्स व्हाई क्लॉड इज हैविंग द डिफरेंट फीचर्स। कोवर्क है, कोड है, कनेक्टर्स है, आप क्लॉड को किसी और ऐप के साथ कनेक्ट कर लो। कोड के लिए स्पेसिफिकली क्लॉड को यूज करना है तो उसके लिए अलग एडवांटेज है। प्रोजेक्ट्स यूज कर सकते हो, क्लॉड चैट है, आर्टिफैक्ट्स है, इसका जो मेमोरी है वो भी काफी ज्यादा है। तो इसीलिए क्लॉड ने क्या किया है, यूजर की हर एक रिक्वायरमेंट को समझते हुए अलग अलग फीचर्स बना दिए हैं, ताकि यूजर की जितनी भी प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है वो एक ही जगह सेटिस्फाई हो जाए। तो क्लॉड ने एक इकोसिस्टम बना दिया है, इसलिए क्लॉड को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक फीचर को एक्सप्लोर करते हैं और उसका फिर प्रैक्टिकल करके देखते जाएंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं यहाँ पे तो क्लॉड चैट की, क्योंकि तुम चाहे कोड यूज करो, कोवर्क यूज करो, तुम्हें प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा तभी तो रिजल्ट मिलेगा ना। तो चैट ही इसका सबसे ज्यादा जो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, वो चैट पोर्शन ही है। चैट के ऊपर ही सब कुछ डेवलप हुआ है, चाहे वो आर्टिफैक्ट्स हो, स्किल्स हो, ये सब कुछ चैट के ऊपर बिल्ड होने वाली चीज है। चैट इसका सबसे ज्यादा मेन फंडामेंटल यूनिट है। तो अब यहाँ पे चैट को हम अंडरस्टैंड करते हैं डिटेल में। तो ये जो क्लॉड चैट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एआई कॉन्वर्जेशन आप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी आइडिया का ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, राइटिंग के लिए असिस्टेंस चाहिए, कोई लर्निंग के लिए हेल्प चाहिए, कोडिंग के लिए हेल्प चाहिए, तो सिंपली जाके हम लोग क्लॉड का चैट फीचर यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले ना यहाँ पे एक चीज और आती है, देखो क्लॉड यूज करने से लोग हिचकिचाते अभी इसलिए भी हैं क्योंकि लोगों को लगता है यार मैं इतने टाइम से तो चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ या जेमिनाई यूज कर रहा हूँ, तो अब मैं रिसेंटली क्लॉड के पास जाऊंगा तो क्लॉड को तो कुछ पता ही नहीं रहेगा मेरे बारे में। चैट जीपीटी और जेमिनाई तो मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ, तो चैट जीपीटी और जेमिनाई को पता है मेरे बारे में, उसको कंटेक्स्ट पता है कि मैं किस लिए यूज करता हूँ, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन पता है। लेकिन क्लॉड को तो नहीं पता है, तो मेरे को क्लॉड यूज करना ज्यादा सही नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितनी इंफॉर्मेशन आपकी चैट जीपीटी के पास है, वो सारी इंफॉर्मेशन को क्लॉड के अंदर आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो एंड तक आप जरूर कंप्लीट करना, ताकि हम लोग वन बाय वन करके सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर पाए। और नोट्स तो मैंने ऑलरेडी आपको फ्री में प्रोवाइड किए हुए नीचे, तो उसको भी जाके डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले अभी क्या करते हैं,
एक एक फीचर को सिर्फ हम बात नहीं करते हैं, उसको ना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके यूज करना शुरू करते हैं। तो मैं क्लॉड के जितने पहले फ्री फीचर्स हैं उसको आपको बताने वाली हूँ कि कैसे जाके हम फ्री में अकाउंट सेटअप करेंगे, किस तरीके से उसको यूज करना शुरू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले सिंपली हम गूगल पे जाके क्लॉड सर्च करेंगे। क्लॉड की ये वेबसाइट है, उसके बाद क्लॉड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फ्री साइन अप करेंगे हम गूगल अकाउंट का यूज करके। पहले इसके सारे फ्री फीचर्स को हम जाके एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स जस्ट डू दैट। सो साइन अप करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें क्लॉड का इंटरफेस देखने मिलने वाला है। दिस इज क्लॉड चैट। यहाँ पे हम जाके अगर चेकआउट करेंगे तो सारे मॉडल्स यहाँ पे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख पाएंगे ओपिस 4.7, सोनेट 4.6, हाइकू 4.5, ये सारे मॉडल्स हैं। अभी हम यूज कर रहे हैं सोनेट 4.6 का। लेफ्ट साइड अगर हम जाके देखेंगे तो प्रोजेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, कस्टमाइज, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो एक एक करके हम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्लॉड चैट के अंदर क्या-क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या-क्या इससे यूज केसेस बन सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। क्लॉड चैट के अंदर 5 फीचर्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले कि यहाँ पे कैसे फाइल अपलोड और एनालिसिस का प्रोसेस कर सकता है क्लॉड चैट, इमेज का एनालिसिस कैसे हो सकता है, फाइल क्रिएशन कैसे होगा, वेब सर्च कैसे होगा और चैट जीपीटी से हम कैसे डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्लॉड के अंदर। तो एक एक करके सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें सारे फीचर्स के हर एक प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके लिए लिख दिया ताकि आप भी इसको इजिली यूज कर पाए। तो हम लोग यहाँ सबसे पहला फीचर जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है फाइल कैसे हम अपलोड करेंगे और उसका एनालिसिस कैसे हो सकता है। इसके लिए हम लोग एक यूज केस ले लेते हैं। तो अभी हम जो यूज केस देख रहे हैं उसमें हमें एक फाइल अपलोड करनी है और उसका एनालिसिस हमें चाहिए। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो हम फाइल लेते हैं वो किसी कंपनी की एक एनुअल रिपोर्ट फाइल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जाके हम सर्च करते हैं स्विगी की एनुअल रिपोर्ट। तो स्विगी की एनुअल रिपोर्ट हम यहाँ जाके ओपन करते हैं। हमारे पास एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। 178 पेजेस का यहाँ पे कंप्लीट इस फाइल के अंदर जो स्विगी की एनुअल डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे मेंशन है। लेकिन मेरे सारे क्वेश्चंस जो है मैं 178 पेजेस पढ़ नहीं सकती, इतना टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमारे जो कोर क्वेश्चंस हैं ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से हम चाहते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस होके हमें मिल जाए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग स्विगी की इस फाइल को एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम वापस क्लॉड पे आते हैं। प्लस का यहाँ पे ऑप्शन है ऐड फाइल्स, फोटोज, ये दोनों हम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फाइल को ऐड कर देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ जाके कि ये जो स्विगी की एनुअल रिपोर्ट थी इस एनुअल रिपोर्ट को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारा जो प्रॉम्प्ट है, हम क्या चाहते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस हम लोग कर पाए इस कंपनी का कि इसका रेवेन्यू कितना ग्रो हो रहा है, कंपनी ने कितने खर्चे किए हैं, इनका प्रॉफिट कैसा रहा है, इनका रिस्क कैसा है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए एक पूरा डिटेल प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। इस प्रॉम्प्ट को सिंपली मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ जाके हम इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देते हैं अपने क्लॉड के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट के अंदर एक्ट एज अ सीनियर फाइनेंस एनालिस्ट, ताकि क्लॉड को ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए उसका रोल कि उसको कैसे बिहेव करना है। तो क्लॉड को यहाँ पे एक फाइनेंस एनालिस्ट की तरह बिहेव करना है, एनालाइज करना है इस फाइनेंशियल रिपोर्ट को और आइडेंटिफाई क्या करना है, ग्रोथ ट्रेंड्स को, रेवेन्यू और ग्रोथ कैसे हो रहा है, डिटेक्ट करना है कि भाई कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है ये कैलकुलेट करना है, इस कंपनी के अंदर क्या क्या फाइनेंशियल रिस्क है इसको हमें इवेलुएट करके बताना है। और इन सारी चीजों के हिसाब से कैसे कॉस्ट और ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, इन सारी चीजों की हमें एक प्रॉपर समरी चाहिए इस पीडीएफ से रिलेटेड, इसलिए हमने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट दिया है स्विगी को। सो लेट्स जस्ट एंटर दिस प्रॉम्प्ट एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने मिलता है। सो हियर वी कैन सी दैट जैसे ही हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया तो यहाँ पे वर्किंग इसका जो है वो शुरू हो चुका है। और जैसे जैसे ये वर्क करते जाएगा इसके हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे रिजल्ट पता चलते जाएंगे कि जैसे हम किसी ह्यूमन को कोई टास्क देते हैं तो वो पहले पूरा एक स्ट्रक्चर बनाता है ना कि पहले ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा तब जाके रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे पूरा एक वर्कफ्लो बनता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले पीडीएफ आया, अब उसके टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है, फाइनेंशियल चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है पेजेस को, कमांड्स रन कर रहा है। तो इस तरीके से इसका पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे फ्लो की तरीके से यहाँ पे चलता जा रहा है। लेट्स जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। ऑलराइट, सो हियर वी आर गेटिंग द रिस्पांस। यहाँ पे सबसे पहले रन 12 कमांड्स व्यूड अ फाइल। तो यहाँ पे ये प्रोसेस मतलब ये जो रिजल्ट हमें मिला है इसके पहले क्या क्या प्रोसेस हुआ है वो यहाँ पे आप देख सकते हो जाके कि किस तरीके से पहले यहाँ पे फाइल्स रीड हुई है, इंस्पेक्ट हुआ है पीडीएफ, फिर उससे एक्सट्रैक्ट किया गया फुल टेक्स्ट को, फाइनेंशियल टर्म्स को यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया। तो ये क्या क्या पूरा प्रोसेस हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनल रिजल्ट देख लो, इस रिजल्ट को लाने के पीछे क्या क्या काम इसने क्लॉड ने किया है, ये पूरा प्रोसेस फ्लो आपको बन के यहाँ पे मिल जाता है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आउटपुट देखने मिलता है। सो फाइनली हियर वी कैन सी दैट कि यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिल रहा है बहुत ही सिस्टमैटिकली और जो विजुअलाइजेशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से देखने मिल रहा है। कि आपको फाइनेंस की चीजें जाननी थी तो यहाँ पे बता रहे रेवेन्यू ऑपरेशन से कितना है, नेट लॉस कितना है, इबिडा कितना है, टोटल एक्सपेंसेस क्या हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट ग्राफ बना के पूरी विजुअलाइजेशन यहाँ पे देखने मिल रही है कि रेवेन्यू ऑपरेशन से, एक्सपेंसेस से नेट लॉस कितना हो पा रहा है।
फिर यहाँ पे आपको ग्रोथ जो है उसका यहाँ पे बता रहा है कि भाई क्विक कॉमर्स से, आउट ऑफ होम फूड डिलीवरी, सप्लाई चेन से कितना रेवेन्यू आ रहा है। कॉस्ट का जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको पूरा कंप्लीट बना के मिल गया है। प्रॉफिट मार्जिन्स का पूरा यहाँ पे आपको एनालिसिस मिल रहा है, और उसके बाद कॉस्ट कंसर्न पे आपकी जो स्ट्रैटेजी आपको चाहिए थी, रिस्क क्या क्या आपको ये चाहिए था, ये आ चुका है। और लास्ट में आपको पूरा का पूरा एक समरी यहाँ पे चाहिए था, तो ये समरी आपके पास आ चुकी है। तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से यहाँ पे फाइल अपलोड और एनालिसिस वाला जो एक फीचर होता है इसका, ये हमने अंडरस्टैंड किया है। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड अनदर फीचर। अब यहाँ पे सेकंड हम देखने वाले हैं कि यार देखो ठीक है, फाइल एनालिसिस तो हो जाता है, लेकिन इमेजेस का एनालिसिस, क्योंकि इमेज भी तो आज की तारीख में डेटा है। हर एक चीज जो आप देख रहे हो, इवन मुझे अभी मेरा वीडियो देख रहे हो वो भी एक डेटा है, मैं जो बोल रही हूँ, मेरा आवाज सुन रहे हो ऑडियो, वो भी डेटा है, मेरी फोटो देख रहे हो वो भी डेटा है, मैं जो लिख रही हूँ वो भी डेटा है। तो हर एक चीज आज की तारीख में डेटा है। अब इमेज सॉर्ट ऑफ डेटा को कैसे ये एनालिसिस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा क्लॉड, इसको अब हम लोग लेट्स चलो जाके सिंपली ट्राई करके देखते हैं। सो लेट्स जस्ट डू दैट। अब लेट्स से कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, उसका कोई यूआई यूएक्स का डिजाइन आप चाहते हो कि और कैसे इंप्रोवाइज हो सकता है, इसके लिए मेरे को क्लॉड से सजेशन चाहिए, उस तरीके का इमेज एनालिसिस हमें करना है। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास कोई एक वेबसाइट जो है वो ओपन है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली द आई स्किल की वेबसाइट को यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं और इसको अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लेट्स से कि हमारे पास ये सेक्शन एक बना हुआ है, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, ये सेक्शन का मैं और ज्यादा बेटर तरीके से इसका यूआई यूएक्स जो है उसको इम्प्रोवाइज करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जाके इसका सिंपली स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यही स्क्रीनशॉट को जाके हम क्या कर रहे हैं, क्लॉड के पास जाके इसी स्क्रीनशॉट को मैं पेस्ट कर देती हूँ, राइट। तो सिंपली यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ था, यही स्क्रीनशॉट जाके मैंने क्लॉड के पास डाल दिया। अब यहाँ पे जो मैं प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, कि प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया आपको, एक्ट एज अ सीनियर यूआई यूएक्स कंसल्टेंट, एनालाइज करना है स्क्रीनशॉट को, और इस स्क्रीनशॉट को एनालाइज करने के बाद हमें इस पे और इंप्रूवमेंट के आइडियाज चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है प्रॉम्प्ट में, एक्ट एज अ सीनियर यूआई यूएक्स कंसल्टेंट, एनालाइज द वेबसाइट स्क्रीनशॉट दैट आई हैव प्रोवाइडेड। इसके यूआई डिजाइन को और इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं, उसका यूजर एक्सपीरियंस और कैसे अच्छा हो सकता है, इसके साथ साथ मॉडर्न और क्या डिजाइन की इंप्रूवमेंट्स है, ये मुझे जानना है। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट का स्क्रीनशॉट डाल दिया जो कि एक इमेज फॉर्मेट का डेटा है, और साथ में मैंने ये प्रॉम्प्ट डाल दिया। एंड लेट्स सी क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल पाता है। तो प्रॉम्प्ट जैसे ही हमने डाला यहाँ पे, ये इसका वर्किंग शुरू हो चुका है। देखो जितना बेस्ट प्रॉम्प्ट होगा उतना बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट, तो हमने यहाँ प्रॉम्प्ट दे दिया, लेट्स जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। और इसके साथ ही अब दाई स्किल के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए एआई फॉर एवरीवन का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स आ चुका है, जहाँ पे अगर आपको एआई की हेल्प से वो सारी चीजें सीखना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, डेटा ऑटोमेशन, वीडियो जनरेशन, इमेज जनरेशन, एआई ऑटोमेशन, वर्क फ्लोज, बिल्डिंग वेबसाइट्स, ऐप डेवलपमेंट, एआई एजेंट्स, के सब कुछ क्रिएट करना हम लोग सीख सकते हैं। ये सारी चीजें कवर होने वाली है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, जिसे अब जाके सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे डिस्काउंट कूपन कोड्स भी आपके लिए अवेलेबल है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रही हूँ, जिसे सिंपली जाके आप डिस्काउंट कूपन कोड के साथ में एक्सेस कर सकते हैं। सो यू कैन चेक आउट द लिंक ऑन द वेबसाइट। ऑलराइट, सो फाइनली वी कैन सी दैट कि हमें जो यूआई यूएक्स का इम्प्रोवाइजेशन है उसका हेल्थ स्कोर यहाँ पे हमें पता चल जा रहा है कि भाई कहाँ कहाँ पे हमें वीक एरियाज और कहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन करना है। विजुअल डिजाइन 10 आउट ऑफ 5.5 है, इसका मतलब यहाँ पे इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। कन्वर्जन पावर 4/10 है। ट्रस्ट साइट, तो ये कंप्लीट आपको जो डिटेल है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके दे दी जा रही है, जिस इमेज के हिसाब से आपने डाला है। अब इसके अकॉर्डिंग जो सजेशंस आपको चाहिए थे विजुअल डिजाइन इंप्रूवमेंट्स के, वो सारे सजेशंस आपके पास आ चुके हैं। तो अब आपके पास फाइनली आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसका आपको रिस्पॉन्स यहाँ से पता चल जाएगा। So that's all about second feature. Let's move forward for the third feature. Alright, so here is our third use case, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि let's say you are a startup founder, आपको एक pitch deck चाहिए, जहाँ पे आपको PPTs के फॉर्मेट में फाइल चाहिए जिसको आप जाके सिंपली प्रेजेंट कर पाए। तो उस पीपीटी के अंदर आपको चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मार्केट अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट ओवरव्यू, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू, ट्रैक्शन, ये सारी चीजें हमको चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि क्लॉड कितना बेटर तरीके से हमको एक फाइल क्रिएट करके दे पाएगा, और कौन सी फाइल हमको क्रिएशन में चाहिए, यहाँ पे पीपीटीज चाहिए, राइट। तो लेट्स जस्ट डू दैट कि यहाँ पे कितना बेटर तरीके से क्लॉड की कैपेबिलिटीज है कि वो हमें पीपीटीज को जनरेट करके दे पाएगा। तो सिंपली यहाँ पे जाके जो प्रॉम्प्ट हमारा लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। हम यहाँ पे चलते हैं क्लॉड पे और जाके सिंपली हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देते हैं। लेट्स जस्ट सी कि क्या हम लोगों को रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलता है। सो फाइनली वी कैन सी दैट कि हमारे पास यहाँ पे डेक जो है पीपीटी कंप्लीट बन के आ चुका है। इसको मैं जाके सिंपली डाउनलोड करके यूज करना शुरू कर सकती हूँ। अब यहाँ पे तीनों चीज हमने एक्सप्लोर करके देखी कि अगर हमें कोई फाइल अपलोड करवा के एनालिसिस कराना है उसमें भी क्लॉड बेस्ट निकला, इमेज एनालिसिस में भी, और साथ ही अब फाइल क्रिएशन की बात हो रही है तो इस तरीके से फाइल्स को क्रिएट करने में भी जो क्लॉड की प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि देखो जो यूज केस मैंने दिया है कोई सी स्टार्टअप का सिनेरियो,
तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होती है कि भाई हमको प्रोफेशनल चीज़ें चाहिए, तो ये प्रोफेशनल आउटपुट मुझे यहाँ पे देखने मिल भी रहा है, सो दैट इज़ समथिंग व्हिच क्लॉड कैन ईज़िली डू फॉर यू। तो ये तीनों यूज़ केसेस हमने समझ लिए, तीनों फीचर्स। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की ओर। ऑलराइट, सो क्लॉड की ये सारी कैपेबिलिटीज़ हमने देखी। अब ये देखते हैं कि क्लॉड वेब सर्च में कितना अच्छा है, इसका वेब सर्च का फीचर जो है वो कितना सॉलिड है। क्योंकि जब भी हमको कोई चीज़ क्रिएट करनी है, उसके पहले आप सर्च करोगे, तभी उस सर्च के बेसिस पे आप कुछ क्रिएट कर पाओगे। तो वेब सर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम एक यूज केस ले रहे हैं। लेट्स सपोज कि कोई मार्केटिंग एजेंसी है, उसको ट्रेंड रिसर्च करवाना है। तो यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट दिया है एक्ट एज अ सीनियर मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट, और उसके अकॉर्डिंग हमें एआई के जितने ट्रेंड्स हैं 2026 के, जो जो इमर्जिंग एआई टूल्स हैं, एआई के स्टार्टअप्स हैं, क्या क्या कंटेंट में ट्रेंड चल रहा है एआई का, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, और मार्केटिंग इनसाइट क्या है, इन सारी चीजों पे हमें एक वेब सर्च चाहिए प्रॉपर, ताकि उसके बेसिस पे हम लोग एक प्रोफेशनल रिपोर्ट को क्रिएट कर पाए। तो यहाँ पे सिंपली ये जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे जाके कॉपी कर रही हूँ। तो सिंपली यहाँ पे जाके हमने ये प्रॉम्प्ट दे दिया एंड लेट्स जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट हमने दिया है उस पे ये वर्क करना शुरू कर रहा है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमारा रिसर्च हो रहा है, मतलब वेब सर्च जो हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक एक जो वेबसाइट है उसके अंदर ये जाके सर्च कर रहा है। पहला जो था एआई इंडस्ट्री ट्रेंड था, उसके रिसोर्सेज आ चुके हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई स्टार्टअप के यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, एआई का कस्टमर बिहेवियर का रिसोर्स है। तो हर एक चीज यहाँ पे एआई का बिजनेस रिपोर्ट जो है उससे रिलेटेड यहाँ पे रिसोर्सेज हैं। तो ये प्रॉपर जाके पहले वेब सर्च जो है वो कंप्लीट परफॉर्म कर रहा है हर एक सेगमेंट पे जिसमें हमने इसे परफॉर्म करने के लिए कहा है, और इसके बाद फाइनल हमें यहाँ पे इसका रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे बन के मिल पाएगा। तो यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं, कहाँ से रिसोर्सेज लिया गया है, सारा यहाँ पे वेबसाइट का जो लाइक लिंक है वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है कि हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वेब सर्च तो प्रॉपर करके दे रहा है, एंड लेट्स जस्ट वेट कि यहाँ पे क्या रिपोर्ट हमें जनरेट होके मिल पाती है। ओके, सो फाइनली वी सी दैट कि अब जो है जितना प्रॉपर रिसर्च होना था, वेब सर्च होना था, ये यहाँ पे प्रॉपर हुआ है, और उसके बेसिस में हमें यहाँ पे एक रिपोर्ट बन के मिल चुकी है एआई इंडस्ट्री ट्रेंड्स 2026 नाम से। एग्जीक्यूटिव समरी, इमर्जिंग एआई टूल्स, एआई ग्रोइंग स्टार्टअप्स, राइट, ये सब कुछ जो हमने कहा था कॉमन ट्रेंड्स क्या है, ये कंप्लीट चीजें हम लोगों को यहाँ पे अवेलेबल हो पा रही है एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में। यहाँ पे जाके सिंपली आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस रिपोर्ट को जाके हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग क्रोम पे भी जाके ओपन करें, सो जस्ट लेट मी ओपन दिस। यहाँ पे क्रोम पे अगर हम जाके इसे ओपन करते हैं, सो हियर वी कैन सी दैट द कंप्लीट रिपोर्ट इज बीन देयर, और जिसमें सारे डिटेल्स जो हम लोगों को यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो इस तरीके से वेब सर्च की जो कैपेबिलिटीज है, ये जो फीचर है, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रोवाइडेड है क्लॉड के अंदर। तो अब हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर क्लॉड का, जो कि मेमोरी से रिलेटेड है। देखो, अभी तक आप चैट जीपीटी या जेमिनाई यूज करते हो, तो आपको चैट जीपीटी और जेमिनाई इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इतने साल से आप यूज कर रहे हो, तो चैट जीपीटी या जेमिनाई या कोई और भी एआई टूल आपके काम के बारे में जानता है, आपके बारे में जानता है, राइट। तो अब हम चाहते हैं कि भाई जितना मेरे बारे में चैट जीपीटी जानता है या जेमिनाई जानता है, उतना क्लॉड भी जान पाए। तो लेट्स से हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि चैट जीपीटी के बारे में, मेरे बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी के पास है, वो सारा का सारा डेटा मैं क्लॉड को दे सकती हूँ, और ये सब कुछ होगा विद इन फ्यू सेकेंड्स के अंदर, कि जितना अभी तक आपके बारे में चैट जीपीटी जानता है, वो सब कुछ जान लेगा क्लॉड विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो ये हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे, चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लॉड ओपन है, यहाँ पे हम जाते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद लेट मी जस्ट क्लिक ऑन सेटिंग्स हियर। यहाँ पे हम जाएंगे कैपेबिलिटीज के अंदर। अब यहाँ पे आप देख पाओगे इंपोर्ट मेमोरी फ्रॉम अदर एआई प्रोवाइडर, जो भी एआई प्रोवाइडर्स हैं उनसे आप मेमोरीज को यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। स्टार्ट इंपोर्ट का ऑप्शन पे जाके मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें कोई एक प्रॉम्प्ट देखने मिलेगा, एक्सपोर्ट ऑल माय स्टोर्ड मेमोरीज एंड कंटेक्स्ट यू हैव लर्नड अबाउट मी फ्रॉम पास्ट कॉन्वर्सेशंस, प्रिजर्व माय वर्ड्स। ये काफी डिटेल प्रॉम्प्ट है, इसी प्रॉम्प्ट को हमको यहाँ पे कॉपी करना है, राइट। तो सिंपली यहाँ पे जाने के बाद मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं चैट जीपीटी पे जाने के बाद इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग एंटर कर देते हैं। काफी डिटेल प्रॉम्प्ट मेरे बारे में यहाँ पे जो मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि क्लॉड से हमने कॉपी किया और एज इट इज यहाँ पेस्ट किया है। अब मेरे बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी जानता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो चुकी है। जब आप भी ये करेंगे तो आपके रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है सब कुछ चैट जीपीटी यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा। सो हियर वी कैन सी कि यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन जितनी है वो आपको यहाँ पे ब्लड तरीके से दिख रही होगी, बिकॉज यहाँ पे ये सारी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। सो हियर वी कैन सी दैट कि यहाँ पे मेरी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो आ चुकी है। तो यहाँ पे मेरी जितनी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी से मुझे मिली है वो सब मैंने कॉपी कर लिया, और सिंपली मैं क्लॉड पे आके पेस्ट कर देती हूँ और ऐड टू मेमोरी पे क्लिक कर देते हैं। तो मेरे बारे में जितना चैट जीपीटी जानता था वो सारी मेमोरी यहाँ पे क्लॉड के पास अपडेट हो जाएगी,
तो क्लॉड के पास भी सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी जो चैट जीपीटी के पास थी। तो अब आपके लिए क्लॉड यूज कर पाना और आसान हो पाएगा। तो नेक्स्ट फीचर अब जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है क्लॉड कनेक्टर्स का। कनेक्टर्स की खास बात ये होती है कि यहाँ पे हम दूसरे जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको क्लॉड के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हम लोगों को एक यूज केस लेना है ऑटोमेटेड ईमेल समराइजेशन का। और लेट्स से कि किसी को मल्टीपल मेल्स जो है वो रिसीव होते हैं और उसके लिए इंपॉर्टेंट मेल कौन सा है। अब वो सारे मेल्स तो पढ़ नहीं सकते, तो इंपॉर्टेंट मेल कौन सा है ये हम लोगों को यहाँ पे पता चल पाए तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, क्लॉड और जीमेल को एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे। इसके लिए फाइनली यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, कनेक्ट माई जीमेल अकाउंट। टास्क रहेगा जितने भी अनरीड ईमेल्स हैं उनको एनालाइज करना, हाई प्रायोरिटी मेल्स को बताना, समराइज करना कॉन्वर्सेशंस को, कौन कौन से ईमेल का मुझे अर्जेंटली रिस्पॉन्ड करना है वो पता चले, एक्शन आइटम्स के बारे में पता चल पाए और एक समरी मुझे यहाँ पे मिल पाए। तो ये सारी चीज करने के लिए हम लोग वापस चलते हैं क्लॉड के पास और यहाँ पे हम जाके देख पाएंगे कि जैसे ही मैं प्लस आइकन पे यहाँ पे जाके क्लिक करूंगी कनेक्टर्स का मुझे ऑप्शन दिखने मिलेगा। तो कनेक्टर्स पे सिंपली जाके हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐड और मैनेज कनेक्टर्स का ऑप्शन देखने मिल रहा है। मैंने सिंपली मैनेज कनेक्टर्स पे जाके क्लिक किया हुआ है। अब यहाँ पे क्लॉड के अंदर हम जीमेल को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जीमेल जाके सेलेक्ट करती हूँ, यू आर नॉट कनेक्टेड टू जीमेल येट बोल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे जाके कनेक्ट वाली बटन पे जाके क्लिक करती हूँ तो ये फाइनली मेरे को रीडायरेक्ट करेगा और जीमेल के साथ कनेक्ट मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू विद गूगल पे जाके इसको ओपन करूंगी और इसके साथ अपने जीमेल को कनेक्ट करूंगी। तो सिंपली चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू विद गूगल हियर। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अब हमारा जो जीमेल है साइन इन हमने कर लिया है, ये कनेक्ट हो चुका है। एंड लेट्स जस्ट गिव द प्रॉम्प्ट हियर एंड लेट्स जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स। सो इट्स वर्किंग एज ऑफ नाउ, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स हियर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आई बिल्ड अ कंप्लीट जीमेल पावर्ड ईमेल समरी जो है यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली विल सी क्या रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल पाता है। ओके, सो फाइनली वी कैन सी दैट कि जीमेल हमारा कनेक्ट हो चुका है और ये डेटा जो है ईमेल जो है वो फेच करना यहाँ पे शुरू कर रहा है। सो ये यहाँ पे प्रोसेस होकर हमें हमें जो प्रॉम्प्ट हमने डाला है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन और भी इसके इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो कि काफी सारे ये फीचर्स हम लोग यूज कर पा रहे हैं इसको, जो इजीली अवेलेबल है। क्लॉड कोड कोवर्क ये हमारे प्रो के अंदर अवेलेबल होते हैं जो कि क्लॉड का प्रो फीचर के अंदर आता है। तो वन बाय वन करके हम सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ये सब कुछ आपको प्रॉम्प्ट्स मैंने प्रोवाइड किया हुआ है तो उसे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। ऑलराइट, तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे इसके अनदर फीचर को जो कि स्किल्स का फीचर है। लेट्स सपोज मेरी कोई एक सोशल मीडिया एजेंसी है, राइट, या कोई मैं मार्केटिंग कंटेंट बनाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि क्लॉड के पास में मार्केटिंग के स्किल्स हो जो मैं उसको एक बार सिखा दूँ तो बार बार जब मुझे उसको यूज करना हो तो मेरे पास वो स्किल्स अपने पास अवेलेबल हो पाए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्लॉड के लिए एक मार्केटिंग स्किल्स जो है वो हम लोग यहाँ पे जाके क्रिएट करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे चलते हैं क्लॉड के पास, प्लस आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे स्किल्स का ऑप्शन मिलेगा। मैनेज स्किल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल क्रिएटर पहले से आपको यहाँ पे लिख के बता रहा है और काफी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि न्यू स्किल्स यहाँ पे क्रिएट हो तो यहाँ पे सिंपली ऐड स्किल का ऑप्शन मुझे दिख रहा है। ऐड स्किल के अंदर मैं जाऊंगी तो यहाँ पे आप ब्राउज भी कर सकते हो स्किल्स को या क्रिएट भी कर सकते हो स्किल्स को। तो हम यहाँ पे क्रिएट विथ क्लॉड कर रहे हैं ताकि हम डायरेक्टली यहाँ पे जो स्किल्स है इसको यहाँ पे जनरेट कर पाए। सो लेट्स क्रिएट अ स्किल टुगेदर यूजिंग स्किल क्रिएटर और लेट मी फर्स्ट आस्क व्हाट द स्किल शुड डू, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। इट इज राइट नाउ वर्किंग और यहाँ पे हम बताएंगे कि हमें मार्केटिंग की स्किल्स चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट स्किल वुड यू लाइक टू हैव एंड टेल मी द वर्क फ्लो। तो हम लोग यहाँ पे जाके सिंपली प्रॉम्प्ट देते हैं कि एक मार्केटिंग एजेंसी जो है वो मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए कंटेंट जो है वो क्रिएट करती है, राइट। तो हमें कैप्शंस, हुक, कंटेंट, हैशटैग्स, एड कॉपी ये सब कुछ हमें चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वी वांट दैट मार्केटिंग स्किल्स यहाँ पे। तो ऐसा टाइप का कुछ लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि हमें एक मार्केटिंग स्किल्स चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है ग्रेट कॉन्सेप्ट, अ फ्यू क्वेश्चंस टू नेल डाउन द स्किल बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग इट। तो यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है हमसे कि व्हाट विच कंटेंट फॉर्मेट शुड द स्किल हैंडल। तो हम लोगों को इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, हुक्स के लिए चाहिए, कंटेंट आइडिया, हैशटैग्स, एड कॉपी, इन सारी चीजों के लिए हमें स्किल्स चाहिए। तो हम लोग इसको प्रोसीड कर लेते हैं। फिर पूछ रहा है कि स्किल्स क्या मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल करेगी। तो यहाँ पे हम लोग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे। व्हाट आउटपुट स्किल शुड प्रेफर, तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट प्रेफर करेंगे ऑल फॉर्मेट इन वन गो। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमने बता दी जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था और उसके बेसिस में यहाँ पे क्लॉड क्या करेगा, इस मार्केटिंग के स्किल को अपडेट कर लेगा
तो यहाँ पे हमसे फिर क्वेश्चंस पूछ रहा है कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए हमको ये चाहिए, तो मेरे को लेट्स सपोज ये चाहिए है फैशन टेक्नोलॉजी के लिए, मान लो फिटनेस के लिए, कहाँ किस चीज के लिए चाहिए, तो लेट्स सपोज हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं ई कॉमर्स के लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में सेलेक्ट करेगा, मैच करेगा लैंग्वेज की, ऑलवेज ऑफर इंग्लिश प्लस हिंदी, तो मैं चाहती हूँ मेरा कंटेंट इंग्लिश प्लस हिंदी में रहे, तो ये हर एक क्वेश्चन हमसे पूछता जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये स्किल्स जो है उसको क्रिएट करेगा और अपडेट कर देगा, ताकि मेरी अगर लेट्स से मार्केटिंग एजेंसी है तो मैं बार-बार मार्केटिंग की चीज़ें तो मुझे यूज़ आएगी। एक बार अगर मेरी स्किल्स अपडेट हो जाएगी तो मुझे बार-बार क्लाउड को नहीं बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ मुझे करवाना है। तो ये एक सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है स्किल्स का, राइट? तो यहाँ पे हम लोग इसको अपडेट कर लेते हैं एंड हियर वी कैन सी दैट कि हमारी जो मेन स्किल्स है वो अपडेट ऑलरेडी हो रही है। सो फाइनली हियर वी कैन सी दैट कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं, कैप्शंस जनरेट होगा, हैशटैग्स, एड कॉपी, ये सब जनरेट होगा। ये सारी स्किल्स जो है यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन इसका लिख के आ चुका है रेफरेंस के लिए, जो कि मार्केटिंग कंटेंट की स्किल्स है। यहाँ पे कंप्लीट आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, मार्केटिंग कंटेंट के अंदर ब्रांड नेम, ये सब कुछ यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल तरीके से अब ये हमारी स्किल्स के अंदर एड ऑन हो चुका है। तो जब भी अब मुझे इसको यूज करना होगा, यहाँ पे हम जाके इस स्किल्स को सेव भी कर सकते हैं। जैसे ही हम ये स्किल्स को यहाँ पे जाके सेव करेंगे, ये सारी स्किल्स अब प्लॉट के अंदर है, तो मुझे जब भी इससे रिलेटेड प्रॉम्प्ट करवाना होगा, कुछ भी मुझे यूज करना होगा, तो ये अपने आप यहाँ से चीजों को फेच कर लेगा, राइट? सो दिस इज अबाउट द क्लॉट स्किल्स। सो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे हमारे पास एक सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल का एक वर्कफ्लो है कि हमें इंस्टाग्राम का पोस्ट, कैप्शन, हुक, ये सब जनरेट करना है किसी मॉडर्न स्टार्टअप ब्रांड के लिए, राइट? तो हम लोग यहाँ पे जाके क्लॉड यूज कर रहे हैं। क्लॉड पे सिंपली जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ एंड टारगेट जो रहेगा मॉडर्न स्टार्टअप ब्रांड। स्टार्टअप ब्रांड को हम लोग पर्टिकुलरली कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट्स से कोई आयुर्वेदा ब्रांड है, ठीक है। सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस आयुर्वेदा ब्रांड एंड लेट्स जस्ट सी कि अब जो हमने स्किल्स अपडेट किया उसके बेसिस पे हम लोगों को क्या रिजल्ट यहाँ पे मिलता है, राइट? तो यहाँ पे देखो रीडिंग एग्जिस्टिंग मार्केटिंग स्किल, अभी जो हमने मार्केटिंग की स्किल यहाँ पे ऐड की है उससे रिलेटेड यहाँ पे ये फाइल्स वगैरह को जाके रीड करना शुरू करेगा, जो कि हमने अभी अपडेट किया हुआ है मार्केटिंग स्किल्स के अंदर। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो क्या क्या स्किल से रिलेटेड हमारा जो लाइक चीजें हैं, मेन स्किल्स जो है सोशल मीडिया और मार्केटिंग के लिए, उन सारी चीजों को यहाँ पे ये फेच कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग वेट कर लेते हैं फाइनल रिस्पॉन्स के लिए एंड लेट्स सी व्हाट रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम हियर। ओके, सो फाइनली वी कैन सी दैट कि जो आयुर्वेदा ब्रांड हमने यहाँ पे डाला था उससे रिलेटेड क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं, सारे आइडियाज मुझे देखने मिल रहे हैं। क्या हुक्स हो सकता है, क्या कैप्शन जनरेट हो सकते हैं, हैशटैग्स, एड कॉपी, इसके साथ ही कैलेंडर, एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ यहाँ पे क्लॉड ने इजिली जनरेट कर दिया है। कैसे जनरेट कर पाया? क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी मार्केटिंग का जो स्किल्स था वो ऐड कर दिया, तो हमें और ज्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो देखने के लिए मिल पा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं एक और नए फीचर को क्लॉड के। सो लेट्स ट्राई अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फीचर हियर, दैट इज आर्टिफैक्ट्स, राइट? तो यहाँ पे जाने के बाद हम आर्टिफैक्ट्स को यहाँ पे क्लॉड के अंदर यूज कर सकते हैं। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन बिल्ड इट। आप कंप्लीटली यहाँ पे जितनी चीजें बनाओगे वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। इसका प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे जाके न्यू आर्टिफैक्ट के अंदर क्लिक करते हैं। क्या आप डेवलप करना चाहते हैं यहाँ पे? एप्स, वेबसाइट्स, डॉक्यूमेंट्स, गेम्स, प्रोजेक्ट्स, क्या आपको यहाँ पे डेवलप करना है वो आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो यहाँ पे मैं सिंपली अभी स्क्रैच से बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे जाके क्लिक करती हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाने के बाद अपना एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि जैसे हमें यहाँ पे एक सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर और डेटा एनालिस्ट की तरह यहाँ पे क्या बनाना है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बनाना चाहती हूँ कि एक मेरे पास डैशबोर्ड बन के आ जाए। उस डैशबोर्ड के अंदर स्विगी का मैं एक फाइनेंशियल डैशबोर्ड चाहती हूँ कि भाई स्विगी को कितना लॉस हो रहा है, कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, अलग अलग वहाँ पे बार ग्राफ्स, पाई चार्ट, जैसे जो भी विजुअलाइजेशन हो सकते हैं वो सब यहाँ पे बन के आ जाए। और यहाँ पे मेरे को स्विगी के ब्रांड कलर्स जैसा है वैसे टाइप का मेरे को यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर चाहिए है चीजें। और स्विगी का टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, डिलीवरी कॉस्ट, नेट मार्जिन, जैसे जितनी फाइनेंशियल चीजें होती है मैं वो चाहती हूँ डैशबोर्ड के अंदर। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जाके इसको प्रॉम्प्ट दे देते हैं एंड जैसे ही हमने यहाँ पे जाके प्रॉम्प्ट दिया इट इट विल गेट स्टार्ट वर्किंग। तो जैसे कोई ह्यूमन पहले किसी चीज को एग्जीक्यूट करने के पहले प्लान करता है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे इसका प्लानिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखो पीएनएल नंबर्स को ये क्रंच करेगा, जाके इंटरनेट के अंदर स्विगी के जितने भी पीएनएल नंबर्स होंगे, कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जितने इसके एनुअल रिपोर्ट्स होंगे उन सबको सर्च करेगा, एनालाइज करेगा और उसके बेसिस में हमारे पास यहाँ पे अ, देखो ये आपके सामने में यहाँ पे जितनी चीजें वो डेवलप होना शुरू हो पा रही है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन दिख जाता है कि जो भी हमने यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स के अंदर चीजों को दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे डेवलप होता जा रहा है उसको हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू कर पाएंगे, इजिली उसको देख पाएंगे।
सो हियर वी कैन सी दैट कि जो डैशबोर्ड है वो बन के आ रहा है, टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, डिलीवरी कॉस्ट, नेट मार्जिन, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है और भी चीजें यहाँ पे डेवलप हो रही है. सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल टू सी द कंप्लीट आउटपुट हियर. So, okay, here we can see that finally we are getting the very good response here. यहाँ पे इसको आप जाके सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं. ये कंप्लीट रेवेन्यू का एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, राइट, ग्राफ्स, ये कंप्लीट चीजें हम लोगों को यहाँ पे बन के मिल पा रही है. सो दिस इज अनदर थिंग विच यू कैन इजिली क्रिएट फॉर आर्टिफैक्ट्स, एप्स और वेबसाइट, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज आके आप यहाँ पे वन बाय वन एक्सप्लोर करके और चीजें यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि जितना प्रीव्यू रहेगा आपके सामने ही यहाँ पे डेवलप होगा. क्लॉट का एक और फीचर है यहाँ पे क्लॉट प्रोजेक्ट्स, जिसको आप इजिली यहाँ पे यूज कर पाओगे, एक्सेसिबल है आपके फ्री प्लान के अंदर भी. तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा. जो भी आपका प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज मेरा कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट है, लेट मी जस्ट राइट एनीथिंग हियर. जैसे मान लो मेरा यहाँ पे कोई मार्केटिंग का ही प्रोजेक्ट है, ठीक है. तो क्या आपको यहाँ पे अचीव करना है, तो आपको यहाँ पे गोल्स लिखना पड़ेगा, वॉट एवर बी द गोल्स यू आर हैविंग. सो लेट्स से कि मुझे यहाँ पे कोई सोशल मीडिया का कैंपेन जो है इसको सक्सेसफुली रन करना है, ठीक है. मैं ऐसा कुछ भी अभी रैंडमली यहाँ पे दे रही हूँ. ये यहाँ पे जाके हम लोग एक क्रिएट प्रोजेक्ट के अंदर जाके क्रिएट कर लेंगे. तो जितनी चीजें मैं इस क्रिएट प्रोजेक्ट के अंदर डालूंगी, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या करेगा, ये हमेशा याद रखेगा. इसके अंदर मैं जाके फाइल्स जो है वो उसको जाके ऐड कर सकती हूँ, जो भी मेरे फाइल्स होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे. तो जब भी मैं नेक्स्ट अगर कोई अपना प्रोजेक्ट कर रही होंगी, तो यहाँ से जो चीजें रहेंगी वो याद रख पाएगा, राइट. तो ये एक और फीचर होता है क्लॉट का, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इन चीजों को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो जो भी आपको यहाँ पे डिवाइस के अंदर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, राइट. आपका जो भी कंटेंट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो. तो इस तरीके से जो प्रोजेक्ट वाला पार्ट है इसको भी आप एक्सप्लोर करके देखिएगा, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट को डाल के इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवा पाएंगे. तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए हम लोग सिंपली फाइल्स पे जा रहे हैं. मैं यहाँ पे टेक्स्ट कॉन्टेंट जो है इसको यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि मेरा क्या क्या गोल है. मुझे यहाँ पे सिंपली क्या चाहिए, प्रोजेक्ट के इंस्ट्रक्शंस क्या होना चाहिए, उसका सीटीए ज्यादा होना चाहिए, राइट. कि अगर मैं कोई मार्केटिंग का कंटेंट के लिए, लेट्स से अगर मैं कोई शॉर्ट्स रील्स बना रही हूँ, तो उसमें सीटीए ज्यादा आना चाहिए, लोग ज्यादा क्लिक करें, ग्राफिक्स ऐसा होना चाहिए, ये सब हम लोग डाल सकते हैं. नेम योर कंटेंट, तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज डाल देती हूँ वायरल कंटेंट, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे रैंडमली इसको ऐड कर रही हूँ. तो सिंपली यहाँ पे ऐड कंटेंट पे हमने जाके क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी. और इसके बाद आपको जो भी चीज यहाँ पे सक्सेसफुली रन कराना है इसके अंदर, तो आप जाके कोई भी क्वेश्चन जो है वो डाल सकते हो, ताकि जो आपने कंटेंट डाला है उससे रिलेटेड मार्केटिंग का आपको स्ट्रैटेजी मिल जाए. तो यहाँ पे जैसे मैं डाल देती हूँ, सजेस्ट मी द marketing strategy for a sneaker brand Nike, right. let's suppose मैं यहाँ पे ये डाल देती हूँ. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने फाइल्स यहाँ पे दी है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर, इसके रिगार्डिंग ये क्या करेगा, सारे कंटेंट को गो थ्रू करेगा और फिर मुझे यहाँ पे आउटपुट देना जो है वो शुरू करेगा. सो हियर वी कैन सी दैट कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे लाइक अपलोड हो रही है. सो लेट्स जस्ट वेट फॉर द वाइल. यहाँ पे हमारी कैंपेन की जो प्लेबुक है वो यहाँ पे बन के आ रही है. तो ये पूरा प्रोसेस जो है, हमारा वर्कफ्लो जो है, ये प्रोजेक्ट के अंदर इसको याद रखेगा और उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो है वो सिलेक्ट करके देगा. तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देखो हाइप, ड्रॉप और जितनी भी यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, टारगेट सीटीआर, कन्वर्जन गोल, रीच का व्यूज कितना जाना चाहिए, ये सब कुछ कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर प्रोवाइड करके देगा. तो इस तरीके से स्किल्स, कनेक्टर, आर्टिफैक्ट्स, क्लाउड प्रोजेक्ट्स, ये सब कुछ हमने एक्सप्लोर करके यहाँ पे देखा, जो यहाँ पे हमारे लिए इजिली अवेलेबल था, राइट. सो आई एम होपिंग दैट कि ये जो प्रोजेक्ट वाला पार्ट है वो भी आपको समझ में आया होगा. अभी तक जितनी चीजें मैं आपको समझा रही हूँ, हर एक चीज प्रैक्टिकल करके हम लोग यहाँ पे वन बाय वन करके देख रहे हैं. तो इसको आपको खुद भी इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आप जब क्लॉड यूज करें तो आपको मैंने कंप्लीट डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करके दी हुई है. प्रॉम्प्ट का मैंने कंप्लीट नोट्स दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वो सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. और यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीजें आपकी जाके अपने आप क्रिएट हो पा रही है. सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ द क्लॉड. अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट एक और फीचर की तरफ, जहाँ पे क्लॉड की एक और नई इंपॉर्टेंट चीज को हम एक्सप्लोर करेंगे. ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और स्पेसिफिकली यूज करेंगे क्लॉड कोड को, जो कि प्रो प्रोग्राम के अंदर आता है क्लॉड के. तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट को बनाना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, जहाँ पे उस पे होम पेज होना चाहिए, इस वेबसाइट में सर्विसेज, पोर्टफोलियो, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ये सारी डिटेल्स होना चाहिए. हमारी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, मॉडर्न एनिमेशन होने चाहिए, क्लीन नेविगेशन बार होना चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म, एसईओ फ्रेंडली इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट. तो ये कंप्लीट डिटेल्स हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं. उसको यूज करना है नेक्स्ट जेएस का, टेलविंड सीएसएस का. हमारी जो वेबसाइट है उसको पावरफुल बनाने के लिए ये पूरी की पूरी जो प्रॉम्प्ट है, ये हमने यहाँ पे डिटेल प्रॉम्प्ट लिख लिया है. इसका क्लॉड कोड के अंदर हम इसको यूज करेंगे, जो कि क्लॉड का
जो पेड प्रोग्राम आता है प्रो, उसके अंदर हम इसको यूज़ कर पाएँगे। तो सिंपली अगर यहाँ पे लेट्स सपोज़ हम जाके इसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्लॉड का कोड वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो क्लॉड कोड के अंदर जाके ये जो प्रॉम्प्ट है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ एंड लेट्स सी एंड लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट कि जो फाइनल वेबसाइट हमें यहाँ पे बन के आएगी वो कैसी यहाँ पे दिखने वाली है। जैसे ही हमने प्रॉम्प्ट डाला तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रोसेस होना है इस वेबसाइट को बनाने के लिए वो शुरू हो चुका है। और वन बाय वन करके यहाँ पे जिस तरीके से ह्यूमन सोचते हैं किसी वेबसाइट को बनाने के पहले कि भाई उसका यूआई यूएक्स कैसे दिखेगा और उसके अंदर क्या डिजाइनिंग होगी, किस तरीके से कौन-सा सेक्शंस रहेगा, वो सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर करना शुरू हो चुका है। एंड लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल टू सी द फाइनल वेबसाइट हियर। ओके, सो फाइनली वी कैन सी दैट ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हमारा हो चुका है और फाइनली हमें कुछ इस तरीके से वेबसाइट जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। दिस इज आवर कंप्लीट वेबसाइट की यहाँ पे जो चीजें हमने दी थी प्रॉम्प्ट के अंदर वो सारी चीजें यहाँ पे बिल्ड होके आ चुकी है। दिस इज आवर होम पेज जहाँ पे हम एक डिजिटल एजेंसी के लिए जो वेबसाइट बना रहे हैं कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। सर्विसेज के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया, कंटेंट स्ट्रैटेजी, क्लाइंट्स के फीडबैक डले हुए हैं। देन आफ्टर नीचे हमारा फुटर सेक्शन डला हुआ है। सर्विसेज के अंदर जाके देखेंगे तो अलग-अलग सर्विसेज आपको यहाँ देखने मिलेगी, राइट? पोर्टफोलियो के अंदर जाएँगे तो इसका कंप्लीट पोर्टफोलियो हमें देखने मिल रहा है। अबाउट अस के अंदर भी कंप्लीट कंपनी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डली हुई है। कॉन्टैक्ट के अंदर जाएँगे तो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डली हुई है। तो एक फुली फ्लेज्ड प्रॉपर वेबसाइट जैसी होनी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है क्लॉड कोड के अंदर। अब इस वेबसाइट के अंदर कोई चेंजेस भी आपको करना है तो वो चेंजेस भी आप जाके यहाँ पे सिंपली कर पाएँगे। उसके लिए भी आपके पास एडिट करने के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सिंपली आपको प्रॉम्प्ट देना और ये वेबसाइट भी आपके पास एडिट होके मिल पाएगी। तो ये सारी चीजें आप क्लॉड के अंदर यूज कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर विद द क्लॉड कोड। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट एक्सप्लोर अनदर फीचर हियर दैट इज क्लॉड कोवर्क। अब नाम से ही समझ में आता है कोवर्क, दैट मीन्स कि हम एक एआई एम्प्लॉय की तरह इससे काम करा सकते हैं अपना एक कोवर्कर बना के। जहाँ पे एक चीज अगर हम उसको समझा दें तो वो पूरा वर्कफ्लो बना के जैसे एजेंट्स काम करते हैं ठीक उसी तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस हमारे बिहाफ में हमारे टास्क को ये कंप्लीट कर पाएगा। दैट इज द पीक एडवांटेज ऑफ क्लॉड कोवर्क, राइट? तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लॉड कोवर्क को यूज करने के लिए हम एक यूज केस ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स ऑपरेशंस मैनेजर है। अब कोई मैनेजर है तो उसके पास बहुत सारा काम होगा। तो ई कॉमर्स कंपनी के पास डेली सेल्स रिपोर्ट आते हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स आते हैं, इन्वेंट्री के अपडेट्स आते हैं, मार्केटिंग परफॉर्मेंस का डेटा आता है। तो नॉर्मली एक एम्प्लॉय अगर मैन्युअली इन चीज़ों को करेगा तो वो रिपोर्ट एनालाइज करेगा, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेगा, समरीज बनाएगा, अर्जेंट टास्क को पहले करेगा, ट्रैक करेगा उन अर्जेंट टास्क को। तो यहाँ पे क्लॉड के कारण ये जो कोवर्क का फीचर है इसकी मदद से ये पूरा का पूरा जो काम है ये क्लॉड का कोवर्क अपने आप कंप्लीट करके दे देगा विदाउट एनी ह्यूमन नीड्स हियर। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे देते हैं कि एक्ट एज एन ई कॉमर्स ऑपरेशंस मैनेजर। यहाँ पे इसका टास्क रहेगा कोवर्क का कि उसको सेल्स रिपोर्ट को एनालाइज करना है, टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स एनालाइज करना है, कस्टमर्स की क्या कंप्लेंट आ रही है, क्या मार्केटिंग का परफॉर्मेंस है, इन्वेंट्री का रिस्क समराइज करना है, बिजनेस इंसाइट्स को, प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव समरी, ये सब कुछ क्लॉड कोवर्क हमारे बिहाफ में करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्लॉड कोवर्क को यूज करना शुरू करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्लॉड कोवर्क हमारे सामने ओपन है। यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे फाइल्स ऐड करने का। तो क्लॉड कोवर्क जो है हमारे बिहाफ में जैसे एक मैनेजर काम करता है उसी तरीके से हमारे बिहाफ में क्लॉड का कोवर्क काम करेगा और सारे टास्क को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइल्स को अपलोड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा हमें चाहिए कि कोई कंपनी के अंदर बहुत सारा सेल्स का डेटा आ रहा है, कस्टमर कंप्लेंट्स का डेटा आ रहा है। वो सारे डेटा को हम लोग सिंपली जाके अपलोड कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे क्लॉड को यूज करना शुरू कर पाए। सो लेट्स जस्ट डू दैट। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे जाके हमारी जो दो फाइल्स हैं इसको हमने डाल दिया है, जिसमें एक में हमारे कस्टमर के रिव्यूज हैं, उनकी कंप्लेंट्स है, और दूसरे में हमारे पास यहाँ पे जो लाइक डेटा है सेल्स का वो है। उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपली प्रॉम्प्ट दे दिया है एंड लेट्स जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट कि यहाँ पे अब जितना टास्क है हमारा, यहाँ पे आप जैसे ही कोवर्क यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना प्रोग्रेस हुआ है, वर्किंग फोल्डर्स, कॉन्टेक्स्ट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो कोवर्क एक तरीके से एक एआई एम्प्लॉय की तरह है जिसको हर एक टास्क आप देते हो, आपके बिहाफ में वो सारे टास्क को जाके कंप्लीट करेगा। इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज क्लॉड के अंदर डेवलप है और यही रीजन है कि क्लॉड को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है क्योंकि इसके अंदर ये सब कुछ है जो आपके बिहाफ में आपके काम को करने के लिए एलिजिबल होता है, राइट? तो जैसे ही हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं टूल्स लोड हो रहे हैं, कमांड्स यहाँ पे रन होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं कि फाइनल रिजल्ट हमें किस तरीके से मिलने वाला है।
ऑलराइट, सो फाइनली हियर वी कैन सी दैट कि जो टास्क हमने यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए कहा था, जो कंप्लीट हमने प्रॉम्प्ट दिया था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे अगर जाके हम चेकआउट करें तो वर्किंग फोल्डर्स बन के आ चुके हैं, राइट? जैसे एक आया है, बिजनेस परफॉर्मेंस का रिव्यू है, फिर हमारी रिपोर्ट्स हैं और ये कंप्लीट हमारे पास एक पूरा का पूरा फोल्डर बन के आ चुका है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाके अगर इस फोल्डर को देखें तो बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यू हम जैसे ही जाके देखते हैं तो दो हमने यहाँ पे डेटा दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हमारी जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसका पूरा रिव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनेंशियल चीजें, क्यों हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है, क्यों कस्टमर्स चर्न कर रहे हैं, कस्टमर की क्या कंप्लेंट्स हैं, हर एक चीज़ एक डिटेल रिपोर्ट। इतना काम एक मैनेजर भी नहीं कर पाता, वो पहले चीज़ों को देखता है, फिर बैठता, फिर उसका पूरा 2-3 दिन लगता रिपोर्ट को तैयार करने में और फिर जाके वो मैनेजमेंट को बता पाता। तो यहाँ पे हमारे पास एक एआई वर्कर ही है क्लॉड कोवर्क की तरह, जो ये पूरा टास्क विदिन फ्यू सेकंड्स हमारे लिए कंप्लीट करके दे रहा है और कितना डिटेल, कितना बेटर तरीके से इसने यहाँ पे रिपोर्टिंग की है, स्ट्रक्चरिंग की है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया है। ये सब कुछ यहाँ पे हमको विदिन फ्यू सेकंड्स प्रोवाइड होके मिल चुका है, राइट? तो दिस इज समथिंग जो कोवर की खास बात है कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज उसके अंदर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट को अगर हम जाके देखें तो उसका जो भी हमारे पास कोड फाइल है, ये कंप्लीट यहाँ पे हमारे पास फाइल्स के पूरे फोल्डर बन के आ चुके हैं, पैकेजेस, जेसन फाइल, एनालिसिस अगर हमें यहाँ पे जाके चेकआउट करना है तो आप यहाँ पे जाके पूरा का पूरा ये जो फोल्डर है इसको सिंपली जाके आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा फोल्डर आपके पास यहाँ पे बन के आ जाएगा। अपलोड्स के अंदर क्या यहाँ पे 2 फाइल्स हमने अपलोड की थी, राइट? आउटपुट्स के अंदर ये पूरा आपको फोल्डर यहाँ पे मिल जाएगा, नोड मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट मिल जाएगी, सब कुछ आपको यहाँ पे कंप्लीट तरीके से प्रोवाइड होके मिल जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करता है क्लॉड का कोवर्क। तो आज हमने सारे फीचर्स को एक्सप्लोर किया। आई एम होपिंग दैट ये चीजें आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जितनी चीजें हमने लर्न की कि हर एक फीचर कैसे काम करता है और कौन से फीचर को कब कौन सी सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट डू अ क्विक रिवीजन हियर। सो प्रायर टू द रिवीजन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एआई इज फॉर एवरीवन राइट नाउ। चाहे आप फ्रेशर हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, किसी को अपना फर्स्ट जॉब लेना हो, किसी को करियर ट्रांजिशन करना हो या फ्रीलांसिंग करनी हो, अपना बिजनेस करना हो, एआई सभी को आना चाहिए। चाहे आप किसी भी डोमेन से आते हो, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, कस्टमर सपोर्ट, एनीथिंग, राइट? क्योंकि एआई की कैपेबिलिटीज ही इतनी ज्यादा है कि एआई से वर्कफ्लो ऑटोमेशन बनाना, एजेंट्स बनाना, एप्स, वेबसाइट डेवलप करना, गेम्स डेवलप करना, डेटा ऑटोमेशन करना, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन जैसे कितनी चीजें हैं जो हम लोग एआई की मदद से कर सकते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए बनाया है एआई का कंप्लीट कोर्स, एआई फॉर एवरीवन कंप्लीट गाइड, जिसका नाम है। ये कोर्स सभी के लिए एलिजिबल है और ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्रोग्राम है, जिसके अंदर ये सारी मॉड्यूल्स जो आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, हर वो चीज जो एआई की मदद से पॉसिबल है वो सब कुछ कवर है इस प्रोग्राम के अंदर। साथ ही इसके अंदर 50 से ज्यादा एआई टूल्स और सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस कोर्स का एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इसे भी जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हमने क्लॉड को चैट के फीचर्स को देखा, जहाँ पे फाइल अपलोड एनालिसिस, इमेज एनालिसिस, फाइल क्रिएशन, वेब सर्च, मेमोरी, चैट जीपीटी से कैसे हमें एक्सपोर्ट करना है, कि सब कुछ हमने देखा कि जो कि ऑलरेडी चैट के अंदर हम ये सब कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि आर्टिफैक्ट्स कैसे काम करते हैं, चाहे हमें कोई लाइव ऐप बनाना हो, कोई डैशबोर्ड बिल्ड करना हो, वेबसाइट जनरेट करनी हो, इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट्स बनाना हो, यूआई प्रीव्यू करना हो या लाइव कोड को प्रीव्यू करना हो, इन सारी चीजों के लिए आर्टिफैक्ट्स हमने यूज करके देखा, जहाँ पे लाइव हमें एक विंडो मिल जाता है प्रीव्यू के लिए और सारी चीजें हम अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखते हैं। इसके बाद हमने एक्सप्लोर किया प्रोजेक्ट्स को। तो प्रोजेक्ट्स बेसिकली एक डेडिकेटेड एआई वर्कस्पेस होता है, जिसकी मदद से काफी ज्यादा जो रिपीटेटेड कंटेंट होता है, जो टास्क होता है, वो काफी ज्यादा इजी तरीके से हमारे लिए हो पाता है। तो यहाँ पे एक परसिस्टेंट वर्कस्पेस देखने मिलता है, हमारे इंस्ट्रक्शन सेव हो जाते हैं, आप फाइल्स अपलोड कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो चार्ट्स को, और ये लॉन्ग टर्म वर्कफ्लो के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, जिसमें हमने एक मार्केटिंग का प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करके देखा था। इसके बाद हमने स्किल्स के लिए भी एग्जाम्पल लिया था, मार्केटिंग स्किल्स का, कि अगर हम स्किल्स की खास बात यहाँ पे ये होती है कि अगर इसको बार-बार जो हमारे एआई वर्कफ्लोज़ हैं उसको रीयूजेबल बनाना। एक बार हमने मार्केटिंग की स्किल सिखा दी, तो जब-जब हमें उसको यूज़ करना होगा तो ईज़िली हम उसको यूज़ कर पाएँगे। तो क्रिएट रीयूजेबल वर्कफ्लोज़, कस्टम इंस्ट्रक्शंस को सेव कर पाएगा, प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पे रीयूज़ हम कर पाएँगे और बिल्ड कर पाएँगे कस्टम असिस्टेंट को। तो ये ऑप्शन भी हमने यहाँ पे एक्सप्लोर करके देखा था स्किल्स का। इसके बाद हमने देखा कनेक्टर्स को। तो कनेक्टर्स में आप जाके कोई भी यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोवाइडेड है क्लॉड के अंदर, उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे नोशन हो गया, स्लैक हो गया, ड्राइव, कैनवा, फिग्मा। तो हमने इसका यूज केस देखा था जीमेल के साथ, कि किस तरीके से हम डायरेक्टली जीमेल के साथ क्लॉड को कनेक्ट करके डायरेक्ट हम वर्क कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा क्लॉड कोड को, जो बेसिकली क्लॉड कोड टर्मिनल के साथ भी काम कर सकता है, ठीक वैसा जैसे एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है। हम यहाँ फाइल्स एडिट कर सकते हैं, कमांड्स रन कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को और एप्लीकेशंस को भी बिल्ड कर सकते हैं।
उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया था क्लॉड का कोवर्क, जो बेसिकली एक एआई एम्प्लॉय की तरह काम करता है, जहां पे रिसर्च, समराइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग टास्क, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, ये सब कुछ एक साथ एक बार में हो सकता है। तो क्लॉड का ये कंप्लीट जो आपका कोर्स था, आई एम होपिंग दैट आपको समझ में आई होगी क्लॉड की कंप्लीट क्लास। कैसी लगी ये क्लॉड की कंप्लीट क्लास बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे मैं बनाऊं, इसका भी मुझे इंतजार रहेगा कमेंट्स में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।